साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। अरुणेश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है, नेता हैं कांग्रेस के। अरुणेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ फिलहाल मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अरुणेश जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने जिस तरह से यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई, यानी कि अब ये कहा जाए कि 19 दलों के नाम जो सामने आए, उन्होंने एक नेता के नाम पर आम राय बना ली है। और कैसे जिताएंगे उन्हें? चले उनसे हम संपर्क एक बार फिर से साधेंगे। कैप्टन आई सिंह का रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कब तक फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बैठकें चल रही हैं और हम सभी जो हमारे एनडीए के घटक हैं उनके साथ चर्चा हो रही है। और चर्चा से जो निकल के आएगा तो हम बहुत अच्छा उम्मीदवार लेके आएंगे जिसको सभी पसंद करेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद भी पूरा देश भी कहेगा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए, कई नामों पर अभी चर्चा चल रही है, उसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सबसे आगे नाम बताया जा रहा है। कितनी संभावना है उनके प्रत्याशी बनने की? बिल्कुल, आप कह रही हो, बिल्कुल सही है कि वेंकैया नायडू जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं। और आप देख रहे हो कि जब से उपराष्ट्रपति बनाए तो जिस तरह से उन्होंने सभा का संचालन कराते हैं तो एक सराहनीय की है। तो वो अनुभवी हैं, अनुभव है उनको। तो ऐसे अगर नेता अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो देश के लिए बहुत ही एक कहते हैं बहुत ही एक अच्छा अवसर होगा। नहीं, वो तो सब चीजें ठीक है सर सिंह साहब, लेकिन सर्वसम्मति से एक राय बनाने की, आम सहमति से बिना चुनाव कराने की जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, या फिर यूं कहें कि राजनाथ सिंह को या जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी का क्या हुआ और उस फैसले को कितना बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है? विपक्ष तो चुनाव कराने के लिए राजी है। नहीं, आपने एक चीज और नोट कर देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी वो काम करती जो देश हित में होता है। हाँ। तो हमने यही सोच के एक ये रखा था कि राष्ट्रपति अगर निर्विरोध हो, जिसका कोई चुनाव ना हो, तो वो सर्वसम्मति से चुना जाए तो वो सबसे ही अच्छा रहेगा। मगर आपने एक चीज और देखी होगी कि देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि आप कोई भी अच्छा काम करे, भारतीय खास करके बीजेपी, तो उस पर वो विरोध जरूर अपना प्रकट करते हैं। तो उसी कड़ी में ये भी एक है कि विरोध प्रकट करने के लिए वो कैंडिडेट ले आए, जबकि उन्होंने कैंडिडेटों के नाम अलग अलग नाम शरद पवार लिए और फारूक अब्दुल्ला के, ऐसे 4-5 नाम उन्होंने लिए, सबने मना कर दिया। तो वो सब लोग जानते हैं कि जीतना तो है नहीं, हार जाएंगे। मगर यशवंत सिन्हा ऐसे है कि जब से बीजेपी से गए तब से कहीं उनका परमानेंट ठिकाना नहीं हो पाता। ठीक है। तो उन्हें कहा तो वो तैयार हो गए। उन्होंने चलो ठीक है, नाम ही हो जाएगा, जीतेंगे नहीं तो नाम ही हो जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे। तो यशवंत सिन्हा का कितना ठीक है। अरुणेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अरुणेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आई सिंह जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए ही सिर्फ प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनावी मैदान में, जबकि ये कहा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से कैंडिडेट को चुन लिया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों का काम ही है सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला करना, इसलिए सिर्फ विरोध करने के लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसा है क्या? देखिए, आप जानती है कि अरुणेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि लोग लोकतंत्र को बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके से खत्म करने का प्रयास करते हैं। और ये धीरे धीरे जो भी विपक्ष का नेता आवाज उठाता है कि आवाज को ईडी के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। और रही बात जो यहाँ चुनाव की जो चर्चा की बात कर रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, तो पहले तो के राष्ट्रपति कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग अभी एक मत नहीं बना पा रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। तो पहले ये लोग बीजेपी का कैंडिडेट ही है, और दूसरा हमारी तरफ या विपक्ष
तरफ से जो भी कैंडिडेट आ रहा है तो आप उनको समर्थन दे दीजिए। भाई आप बड़ा आप ये कहते हैं कि हमेशा विपक्षी दल या विरोधी पार्टी हमारा विरोध करती है, तो एक बार आप हमारा सहयोग कीजिए ना। आप यशवंत सिन्हा साहब को अगर कैंडिडेट बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। ठीक है, मैं मनीष जी का रुख करूं, उससे पहले सिंह साहब जवाब दे दीजिए। कह रहे सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं, आप लोगों की आदत हो गई है ये सब कहने की। सवाल इस बात को लेकर, जब राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई थी कि आम सहमति बनाने की कोशिश करें, तो सर आम सहमति बनाने के लिए तो झुकना भी पड़ता है, झुकाना भी पड़ता है, दोनों चीजें होती हैं। थोड़ा आप झुके, थोड़ा वो झुके। आप तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ही कैंडिडेट पर विपक्षी पार्टियां मोहर लगा दे, ऐसा कैसे मुमकिन है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हम झुकते, अगर कैंडिडेट ये सही लेके आते तो हम जरूर झुकते। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो देश हित में हो। नहीं, सही के क्या मायने हैं? सही के क्या मायने हैं? देश उसको मान्य करे। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कल तक जो है ना देश के सरकार के लिए गालियां देता रहा हो, देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहता रहा हो और उसको दुनिया ने देखा है, आज उसको राष्ट्रपति बना दो तो उसकी मानसिकता क्या है ये दुनिया देखती है। फिर ऐसे नहीं होता। तो राष्ट्रपति देश का एक बहुत बड़ा पद होता है, सम्मानी होता है। नहीं तो किसके नाम पर आप लोग सहमत होते बताइए ना? जिस बात के नहीं, जिस बात पर विपक्षी पार्टी चर्चा कर रही थी, शरद पवार के नाम पर राजी हो जाते क्या आप लोग? वो बात की बात है, अगर जो उनका नाम आता तो उसके ऊपर विचार होता, मगर शरद पवार ने पहले ही मना कर दिया कि उन्हें डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के नाम पर आप राजी हो जाते क्या? इसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने, उन्हें भी डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये लोग वो हैं जिन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि ये बहुत पुराने नेता हैं, चाहे शरद पवार हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। इन्हें मालूम है कि चुनाव में क्या हर्ष होने वाला है, तो कोई भी अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता है, इसलिए इन्होंने सबने मना कर दिया। और यशवंत सिन्हा के लिए हमने कहा कि उनका कोई इस टाइम अपना वो तो बचा नहीं है वजूद, तो वो ठीक है, तो हार भी जाएंगे तो क्या। ठीक है मनीष जी, क्या वाकई यही वजह है क्या कि शरद पवार ने, फारूक अब्दुल्ला ने, गोपाल कृष्ण गांधी ने मना कर दिया कि उन्हें पता था कि जीत तो पाएंगे नहीं और हारने के लिए चुनाव क्यों लड़े? मनीष जी देखिए, ऐसा है, पूरे विपक्ष में अगर कोई एक नेता एक्टिव है तो वो है ममता बनर्जी।